क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि तुम दिन रात मेहनत करते हो, अपनी पूरी तवानाई लगा देते हो और हर मुमकिन कोशिश करते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून और फराखी क्यों नहीं आती जिसकी तुम उम्मीद रखते हो? तुम दुआ भी करते हो, अल्लाह के सामने हाथ भी उठाते हो, आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन हालात वही के वही रहते हैं। दिल में एक सवाल बार बार उभरता है कि आखिर कमी कहाँ है, मसला कहाँ है, और वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी तरक्की को रोक रही है। तुम देखते हो कि पैसा तुम्हारे पास आता है, लेकिन जैसे ही आता है वैसे ही चला भी जाता है, जैसे इसमें ठहराव ही नहीं है। तुम जितना भी कमा लो, आखिर में खाली हाथ महसूस करते हो। ना दिल को सुकून मिलता है, ना जिंदगी में बरकत का एहसास होता है। तुम्हें लगता है शायद किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, शायद तुम्हारी मेहनत अभी काफी नहीं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है और अक्सर लोग इस हकीकत को समझ ही नहीं पाते। कभी तुमने खुद से ये सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है, या फिर उसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं? हम दुनियावी असबाब पर तो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन अपनी रूहानी हालत को अक्सर भूल जाते हैं। यही वो जगह है जहां से असल मसला शुरू होता है, और यही वो मकाम है जहां हमें रुक कर खुद का जायजा लेने की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदतें आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो जाती हैं जो उसके रिस्क के दरवाजे बंद करने लगती हैं, मगर इसे खुद इसका एहसास भी नहीं होता। ये आदतें बज़ाहिर छोटी लगती हैं, मामूली महसूस होती हैं, लेकिन उनके असरात बहुत बड़े होते हैं। ये न सिर्फ तुम्हारी आमदनी को मुतासिर करती हैं, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी की बरकत और सुकून को भी ख़त्म कर देती है। उन आदतों में सबसे ख़तरनाक चीज़ यह है कि हम उन्हें संजीदगी से नहीं लेते। हम समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई ऐसा ही करता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक हर अमल की अहमियत होती है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। यही छोटी छोटी चीज़ें जमा होकर एक बड़ी रुकावट बन जाती हैं जो तुम्हारे रिस्क को रोक देती है। कभी कभी इंसान झूठ को एक मामूली बात समझकर बोल देता है, सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए, लेकिन वो नहीं जानता कि यही झूठ इसकी ज़िंदगी से बरकत को ख़त्म कर रहा है। झूठ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं होता, ये एक ऐसा अमल है जो एतमाद को तोड़ता है और दिल को सिया कर देता है। जब दिल सिया हो जाए तो फिर दुआ में भी वो असर बाकी नहीं रहता जो होना चाहिए। इसी तरह हराम कमाई एक और बड़ी वजह है जो रिस्क के दरवाजे बंद कर देती है। चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इसमें हराम शामिल हो जाए तो वो पूरे रिस्क को मुतासिर करती है। इंसान समझता है कि वो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी बरकत खो रहा होता है। हलाल कमाई में चाहे कमी हो, लेकिन इसमें सुकून और इत्मीनान होता है जो हराम में कभी नहीं मिल सकता। नमाज को नज़रअंदाज करना भी एक ऐसी आदत है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। जब इंसान अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर कर लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ने लगती है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब होता है और अपनी ज़िंदगी में बरकत हासिल करता है। जब ये ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाए तो रिस्क भी मुतासिर होता है। नाशुक्री भी एक बड़ी रुकावट है जो इंसान के रिस्क को महदूद कर देती है। जब इंसान अपने पास मौजूद नेमतों की कदर नहीं करता तो वो मज़ीद नेमतों का मुस्तहिक भी नहीं रहता। शुक्र अदा करना सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से होता है, और जब दिल से शुक्र अदा किया जाए तो अल्लाह मज़ीद अता फरमाता है। लेकिन जब नाशुक्री हो तो जो है वो भी कम लगने लगता है। फजूल खर्ची भी एक ऐसी आदत है जो रिस्क में बरकत को ख़त्म कर देती है। इंसान बग़ैर सोचे समझे खर्च करता है, सिर्फ वक्ती खुशी के लिए, और फिर बाद में परेशान होता है कि पैसे कहाँ गए। इस्लाम हमें एतदाल का दर्स देता है, न ज़्यादा खर्च करने का और न ही ज़रूरत से ज़्यादा बचाने का। लेकिन जब ये तवाज़ुन ख़त्म हो जाए तो माली मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। गुनाहों में मुसलसल मुब्तला रहना भी रिस्क के दरवाजे बंद कर देता है। जब इंसान बार बार एक ही गलती दोहराता है बग़ैर तौबा के, तो इसका दिल सख्त हो जाता है। ये सख्ती इसे अल्लाह से दूर कर देती है और उसकी दुआओं में तासीर ख़त्म कर देती है। गुनाह सिर्फ आखिरत को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी मुतासिर करते हैं और रिस्क पर भी इसका असर पड़ता है। कभी तुमने गौर किया कि जब तुम अल्लाह के करीब होते हो तो तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, और जब तुम दूर होते हो तो बेचैनी बढ़ जाती है। यही सुकून दरअसल बरकत की अलामत है। जब दिल में सुकून हो तो कम चीज़ें भी काफ़ी लगती हैं, और जब सुकून ना हो तो ज़्यादा भी कम महसूस होता है। यही फ़र्क है बरकत और बेबरकती में। ये सब आदतें आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं
और फिर वो उन्हें मामूल समझने लगता है। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी का जायजा लेता है तो इसे एहसास होता है कि मसला बाहर नहीं बल्कि इसके अपने अंदर है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को खुद को बदलने का फैसला करना चाहिए। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा रिस्क बढ़े, तुम्हारी जिंदगी में बरकत आए और तुम्हें सुकून नसीब हो, तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। तुम्हें अपने अमाल का जायजा लेना होगा और देखना होगा कि कहाँ गलती हो रही है। ये आसान नहीं होगा लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और वो हमेशा अपने बंदों के लिए रास्ते खोलता है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो, अपनी गलतियों को मान लो और उन्हें छोड़ने का इरादा कर लो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। वो तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देगा और तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा। याद रखो, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर तुमने आज से शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। हर छोटा कदम तुम्हें एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएगा। बस नियत साफ रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आखिर में ये समझ लो कि रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि सुकून, खुशी और इत्मीनान भी रिस्क का हिस्सा है। अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं तो चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, तुम खुश नहीं रह सकते। इसलिए असल कामयाबी यही है कि तुम अपनी जिंदगी में बरकत हासिल करो। आज ही खुद से वादा करो कि तुम अपनी उन आदतों को बदलने की कोशिश करोगे जो तुम्हारे रिस्क में रुकावट बन रही है। तुम अल्लाह से दुआ करोगे, इससे मदद मांगोगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। यही वो रास्ता है जो तुम्हें कामयाबी और सुकून की तरफ ले जाएगा। और याद रखो, जब तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते हो तो अल्लाह तुम्हारी तरफ कई कदम बढ़ाता है। बस तुम्हें नियत करनी है, कोशिश करनी है और यकीन रखना है कि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही यकीन तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है और तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल सकता है।